हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन के डबल कश्यप। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। एम्स ने बीएससी नर्सिंग के फॉर्म 2025 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज कर दिए हैं, जिसका हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। एम्स ने फॉर्म निकालकर फॉर्म का इंतज़ार ख़त्म कर दिया है, लेकिन क्या फॉर्म लेट आए हैं? एग्ज़ाम डेट एक्सटेंड होगी, एग्ज़ाम की डेट बढ़ेगी, फॉर्म कब तक भरा जाएगा, कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, फॉर्म भरने के क्या स्टेप हैं, किन किन बातों का ध्यान रखना है, कौन से डॉक्यूमेंट बनवा लेने हैं, बनवा के रखने हैं, फॉर्म फीस कितनी लगेगी, कितने कॉलेज हैं, क्या एडमिशन प्रोसेस है, एग्ज़ाम किस मोड में होगा, ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, तैयारी कैसे करें, कौन सी बुक से पढ़ें, सिलेबस पेपर पैटर्न क्या है, कट ऑफ क्या रहेगी, सारी जानकारी ए टू जेड आज के इस वीडियो में दूंगा। चैनल पर नई है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ साथ टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन कर लेना, जिससे हमसे रिलेटेड कोई किसी प्रकार की कोई भी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सटीक जानकारी साथ आप तक पहुँचे सबसे पहले। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्रोम ब्राउज़र में टाइप करना है एम्स। जैसे ही एम्स तो फर्स्ट में ही इसकी ऑफिशियल साइट आ जाएगी। सिंपली हमें करना क्या है, इसकी ऑफिशियल साइट जो फर्स्ट में आ रही है इस पर क्लिक करना है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएगा, यहीं पे आपको नोटिफिकेशन में ऊपर दिख जाएगा बेसिक रजिस्ट्रेशन फॉर एम्स बीएससी नर्सिंग एमएससी नर्सिंग। देखिए एमएससी नर्सिंग का है, पोस्ट बेसिक रजिस्ट्रेशन फॉर बीएससी नर्सिंग हैज़ बीन स्टार्टेड। ठीक है, एम्स बीएससी नर्सिंग और उसका क्या नाम, एमएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल का बेसिक रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। तो सिंपली जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं और इस प्रकार से आपके सामने खुल के आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें नया रजिस्ट्रेशन करना है, तो इस पर क्लिक करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं फॉर्म कब से कब तक भरा जा रहा है। तो देखिए, एक बार मैं डाउनलोड कर चुका हूँ, एक बार फिर से पुनः डाउनलोड हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एडमिशन नोटिफिकेशन बीएससी ऑनर्स नर्सिंग, बीएससी पोस्ट बेसिक नर्सिंग, पैरामेडिकल कोर्स, एमएससी नर्सिंग के रिगार्डिंग। तो देखिए ये इन्फॉर्मेशन वाउचर जो है इन्होंने पहले ही बना लिया था 3 अप्रैल को ही, लेकिन इन्होंने आज ही डाला है, और ये पहले नहीं डाला इन्होंने, आज ही डाला है, आज से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। तो देखिए शेड्यूल फॉर ग्रेजुएट कोर्सेज, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, यूजी कोर्सेज के लिए है। बेसिक रजिस्ट्रेशन फॉर पार बीएससी ऑनर्स नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल 2025। फॉर्म देखिए आपके 8 अप्रैल से लेकर स्टार्ट हो चुके हैं। कब तक भरे जाएंगे? देखिए बेसिक रजिस्ट्रेशन होता है आपका 7/5/2025, 7 मई तक आप जो है बेसिक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कोड जनरेशन आप जो है 17/5/2025 जो 17/4/2025 से स्टार्ट कर सकते हैं। बेसिक रजिस्ट्रेशन अगर आप कर देते हैं तो 17 तारीख के बाद आप जो कोड जनरेशन कर सकते हैं। ठीक है, क्लोजिंग डेट जो है वो आपकी 15/5/2025 है। कोड जनरेशन की क्लोजिंग डेट 15/5/2025। ये यूजी कोर्सेज के लिए है, चाहे आप जो है बीएससी नर्सिंग के लिए या पैरामेडिकल, दोनों के लिए बेसिक रजिस्ट्रेशन सेम रहता है। ठीक है, बेसिक रजिस्ट्रेशन सेम रहता है। भाई ये एमएससी नर्सिंग का दिया है, तो ये 12th पास आउट बच्चों के लिए, ये जो ऊपर वाला है ये 12th पास आउट बच्चों के लिए है, या जो 12th का एग्ज़ाम दिए हैं अभी रिजल्ट नहीं आया उनके लिए। ठीक है, तो एम्स बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल ऑल इंडिया स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बीएससी नर्सिंग जो होता है एम्स बीएससी नर्सिंग वो ओनली ऑल गर्ल्स कर सकती हैं, बॉयज़ इसको नहीं कर सकते, लेकिन जो एम्स पैरामेडिकल है उसे गर्ल्स और बॉयज़ दोनों ही कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक रजिस्ट्रेशन रहता है, बेसिक रजिस्ट्रेशन करना रहता है। तो ये सब डेट आ चुकी है, एम्स ने अच्छी खुशखबरी दी हुई है। ठीक है, एम्स का देखिए फॉर्म किस प्रकार से किन स्टेप में भरा जाता है वो बता दे रहे हैं आपको। हेलो एवरीवन, दिस इज एम्स कश्यप। आई एम टुडे टेलिंग अबाउट व्हाट इज एम्स बीएससी नर्सिंग। एम्स बीएससी नर्सिंग फॉर्म आउट। तो देखिए एम्स का जो फॉर्म है, एम्स का फॉर्म है, एक मिनट, यहाँ से जो है हम पेन ले लेते हैं
कलर चूज कर लेते हैं। तो देखिए एम्स का जो फॉर्म है, एम्स का जो फॉर्म है उसका देखिए 2 स्टेप होते हैं, 2 स्टेप में भरा जाएगा। पहला रहता है बेसिक रजिस्ट्रेशन। बेसिक रजिस्ट्रेशन में क्या होता है वो आपको बताएंगे, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या रहता है, दूसरा स्टेप रहता है RUC कोड जनरेशन, ठीक है, एंड फाइनल सबमिशन। तो ये 2 स्टेप रहते हैं। तो फर्स्ट में आपको देखिए क्या करना रहेगा, जो आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन होता है, बेसिक रजिस्ट्रेशन इसमें आपको देखिए सबसे पहले डॉक्यूमेंट जो ज़रूरी पड़ेगी आपको क्या क्या करना पड़ेगा। एक तो आपको फ़ोटो जो है उसकी ज़रूरत पड़ेगी, दूसरा आपको साइन, ठीक है। और इसके अतिरिक्त आपको जो है किसी भी कोई भी फीस आपकी नहीं कटेगी इसमें, ठीक है। वहीं 4 नंबर में बात करें, बेसिक रजिस्ट्रेशन के बाद, बेसिक रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप जो है 7 दिन के बाद, 7 दिन का टाइम होता है, आप जो है फॉर्म को आपका अप्रूव हो जाने के बाद, आपकी फ़ोटो सही है, आपकी जानकारी सही है, तो फॉर्म अप्रूव होने के बाद अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है तो आप RUC कोड जनरेट कर सकती हैं। और अगर किसी का फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है तो वो क्या करेंगे, तो देखिए अगर किसी का फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, अगर फॉर्म रिजेक्ट हो जाए, ठीक है, अगर ध्यानपूर्वक भरेंगे तो रिजेक्ट नहीं होगा, रिजेक्ट हो जाएगा तो उसे दोबारा बेसिक रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक है। और यही पूरी प्रक्रिया दोबारा चलेगी। अगर फ़ोटो, साइन और जानकारी सही रहेगी तो वो जो है 7 दिन के डेज के बाद जो है फिर से जो है बेसिक रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो है RUC कोड जनरेट कर पाएंगे। RUC कोड जनरेट करने के बाद आप जो है फाइनल रजिस्ट्रेशन होगा, फाइनल रजिस्ट्रेशन आप जो है कर सकते हैं, ठीक है। फाइनल रजिस्ट्रेशन के बाद आपकी जो है फ़ीस कटेगी, यहीं पे आपके डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे और सारी जानकारी मांगी जाएगी, ठीक है। यहीं से आप जो है अपनी सिटी प्रेफरेंस में देंगे, एग्ज़ाम सिटी वगैरह यहीं पे आप भरेंगे, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि एम्स 2025 में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या चाहिए। तो देखिए एम्स 2025 BSc नर्सिंग के लिए तो जो एलिजिबिलिटी चाहिए, एक तो 12th पास होने चाहिए, ठीक है, 12th पास या अपीयरिंग, अपीयरिंग में भी आपका चल जाएगा, ठीक है। आपने एग्ज़ाम दिया, रिजल्ट नहीं आया है, चल जाएगा, लेकिन वह शर्तें क्या है कि आप जो है बायो से आपने 12th पास किया हो या बायो से आप जो है 12th पास कर रहे हो, ठीक है। ये हो गया। वहीं जो 12th बायो की गर्ल्स हैं, गर्ल्स जो 12th बायो की गर्ल्स हैं वही BSc नर्सिंग एम्स से कर सकती हैं। बॉयज़ जो मेल कैंडिडेट हैं वो BSc नर्सिंग एम्स से नहीं कर सकते, ठीक है। एम्स के अतिरिक्त और भी स्टेट में BSc नर्सिंग होता है, वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। एम्स से BSc नर्सिंग नहीं कर सकते, हाँ पैरामेडिकल कर सकते हैं, ठीक है। वहीं अगर हम इसकी एज की बात करें
तो एज देखिएगा आप लोग, एज कितनी चाहिए। तो एज मिनिमम जो है 17 to 35 ईयर होनी चाहिए, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ भाई कितनी होनी चाहिए जो अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म को। तो डेट ऑफ बर्थ आपकी 1/1/1990 से 1/1/2008 के बीच में होनी चाहिए, तो आप जो है इसमें एलिजिबल हैं, ठीक है। इसके साथ साथ आप जो है ऑल इंडिया के स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बीएससी नर्सिंग के लिए सिर्फ गर्ल्स ही अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है। ये शर्त हो गई। तो दूसरा देखिए, दूसरा क्या रहता है कि एम्स पैरामेडिकल कौन कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले बेसिक रजिस्ट्रेशन जो होता है वो दोनों का सेम रहता है, चाहे आपका पैरामेडिकल का हो, ठीक है, चाहे बीएससी नर्सिंग का हो। बेसिक रजिस्ट्रेशन दोनों का सेम रहता है, बेसिक रजिस्ट्रेशन एक ही रहता है। बेसिक रजिस्ट्रेशन एक ही तरह से होता है। गर्ल्स बीएससी नर्सिंग ओनली गर्ल्स कर सकती हैं, बॉयज़ नहीं कर सकते, ठीक है। इस बात का क्लियर हो गया। लेकिन जो पैरामेडिकल होता है, जो पैरा है, उसे गर्ल्स और बॉयज़ दोनों ही कर सकते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 12th में वो भी कर सकते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की जो गर्ल्स बॉयज़ हैं वो भी कर सकते हैं, ठीक है। बेसिक रजिस्ट्रेशन करने के बाद सिंपली जो है RUC कोड जनरेट करना रहता है। बेसिक रजिस्ट्रेशन करने के बाद RUC कोड जनरेट करना रहता है, ठीक है। बेसिक रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, RUC कोड जनरेट कर लेंगे, उसके बाद फाइनल सबमिशन आप कर सकते हैं, ठीक है। बेसिक रजिस्ट्रेशन सेम ही रहेगा, लेकिन अगर कोई गर्ल्स है जो पैरा का और बीएससी नर्सिंग दोनों का लगाना चाहते हैं फॉर्म, तो उन्हें 2 बेसिक रजिस्ट्रेशन करके 2 बार RUC कोड जनरेट करना होगा और 2 फाइनल सबमिशन करने होंगे, ठीक है। वहीं हम बात करें एम्स 2025 पैरामेडिकल की। एम्स 2025 पैरामेडिकल, तो उसके लिए एलिजिबिलिटी की अगर हम सबसे पहले बात करें तो एलिजिबिलिटी एक तो 12th पास चाहिए, ठीक। PCB सब्जेक्ट आपके 12th में होना चाहिए। PCB के साथ साथ अगर PCM यानी कि मैथ से पास आउट किया है तो भी चल जाएगा, ठीक है। इसमें गर्ल्स और बॉयज़ दोनों अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसमें भी अप्लाई करेंगे। अब वहीं इसके बाद हम बात करते हैं कि एम्स 2025 एग्ज़ाम कब होगा। एग्ज़ाम तो देखिए बीएससी नर्सिंग का जो है वो तो 1 जून को होने वाला है, ठीक है। वहीं जो पैरा का होने वाला है, पैरामेडिकल का, वो 28 जून को होने वाला है। तो ये पैरा के लिए काफ़ी टाइम है, लेकिन जून का एग्ज़ाम जल्दी होगा, ठीक है। वो बीएससी नर्सिंग का 1 जून को होगा। वहीं अब हम बात करें कि एम्स 2025 पेपर पैटर्न क्या रहता है। पेपर का पैटर्न देखिए, एक तो CBT मोड में आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। दूसरा बोथ मीडियम में एग्ज़ाम होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में एग्ज़ाम होगा, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग होगी। एक 3 की नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। और 90 MCQs आएंगे पैरामेडिकल में। 90 ही मार्क्स का पेपर होगा और 90 ही आपको 90 मिनट दिए जाएंगे एग्ज़ाम को करने के लिए। एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा, ठीक है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि क्या क्या पूछा जाता है। PCB
रहेगा आपका, ठीक है। अगर मैथ है तो मैथ पूछा जाएगा, 30 क्वेश्चन फिजिक्स के, 30 केमिस्ट्री के, 30 बायोलॉजी या मैथ के, ठीक है। 30 ही 30 नंबर के रहेंगे, टोटल 90 मार्क्स का 90 MCQs पूछे जाएंगे, ठीक। और 90 मिनट का ही टाइम दिया जाएगा। ये पैरामेडिकल की बात हो गई। अब हम बात करते हैं BSc नर्सिंग की। तो BSc नर्सिंग में भी PCB और GK, ठीक है। 30 फिजिक्स के, 30 केमिस्ट्री के, 30 बायो के और 10 क्वेश्चन GK के। टोटल जो है 100 क्वेश्चन, 100 MCQ, 100 मार्क्स का पेपर और 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा, ठीक है। तो और इसका भी पेपर जो होता है CBT होता है एक तो पेपर, ये भी CBT एग्ज़ाम होगा, ठीक है। दूसरा बोथ मीडियम में आपका जो है पेपर होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में एग्ज़ाम होगा, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग होगी, 1-3 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ भी होगी। टोटल क्वेश्चन 100 पूछे जाएंगे, 100 ही मार्क्स का पेपर होगा और 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा, ठीक है। वेबसाइट क्या रहेगी, कहाँ पे फॉर्म अप्लाई करना है, तो वेबसाइट है www.examac.in पर। फ़ीस कितनी लगती है, अगर आप जो है यहाँ से करते हैं तो कितनी फ़ीस लगती है। तो देखिए जो फ़ीस लगेगी वो आपकी फ्री होगी लगभग, ठीक है। कॉलेज स्टडी की जो फ़ीस है फ्री होगी। ट्यूशन फीस 600 रुपये लगेगी ईयरली। 480 रुपये जो है हॉस्टल रेंट लगेगा, तो लगभग आपका फ्री हो जाता है। वहीं आपसे प्राइवेट में 6 से 10 लाख रुपए आपके जो है लगते हैं, वो नहीं लगेंगे और लगभग फ्री में आप जो है MC पैरामेडिकल या BSc नर्सिंग कर सकते हैं। तो फिलहाल ये थी जानकारी खास। फॉर्म आ चुके हैं, फॉर्म का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। एम्स की ऑफिशियल साइट से फॉर्म को रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। और एम्स के रजिस्ट्रेशन पर मैं एक कंप्लीट डिटेल वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। तो आज के वीडियो में अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।